इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक फर्स्ट है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो खिलौने बनाती है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक खिलौने का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन का कॉस्ट है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ए डे। उस दिन जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, बनाए जाएंगे, उससे 55 कम है एक का प्रोडक्शन का कॉस्ट। ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन देखा गया कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज RS 750 रुपये। टोटल जो कॉस्ट था वो 750 रुपये हुआ। इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज, यदि एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, उस दिन खिलौनों की संख्या जितना बना था वो एक्स है, तो फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 4 टू फाइंड एक्स। एक्स को ज्ञात करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करना है, सोल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो सपोज कर लेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि किसी दिन जो इंडस्ट्री है वो जितना प्रोडक्शन करती है टॉयज का, उस टॉयज में से एक टॉयज का जो कीमत होता है प्रोडक्शन का, वो उस दिन किए गए नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन किए गए में से 55 कम होता है। मतलब हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज बराबर एक्स, किसी एक पार्टिकुलर दिन के लिए हम बोल रहे हैं, किसी एक स्पेशल डे के लिए, कि उस दिन के लिए हम लिख देते हैं कि एक्स जो है नंबर ऑफ टॉयज है। तो प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉय कितना हो जाएगा, तो 55 माइनस एक्स। ये कैसे हुआ, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल, क्वेश्चन में ही बोल रहा है जितने आर्टिकल के हैं। अब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट यहाँ दिया हुआ 750 टोटल कॉस्ट। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो है वो एक्स है, और एक टॉयज का प्रोडक्शन कॉस्ट है 55 माइनस एक्स, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। और टोटल कॉस्ट 750 है। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 750। अब इसको सजा देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजकल टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा कि उस पार्टिकुलर डे में कितना टॉयज का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम लोग एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम जब रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब उससे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम कैसे जो है से उसको हम फॉर्मेशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। कहता है चेक करिए कि रियल रूट्स है, यदि ऐसा है, इफ सो फाइंड द रूट्स, तो रूट्स बताइए। तो इसके लिए क्या होगा कि पहले हमें करना क्या होगा कि डी निकालना होगा। तो जैसे एक फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, यही फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें डी इजकल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ए वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए या 0 के बराबर हो जाए तो समझिए कि रियल रूट्स होंगे, ये कंडीशन है जी। तो रियल रूट्स चेक कर लेंगे पहले, पहला का फर्स्ट नंबर में देखिए 16x स्क्वायर इजकल टू 24x प्लस 1 है। इसको सजाएंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 1 इजकल टू 0 है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे डी, चूँकि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 24 जो बी का वैल्यू है माइनस 4, ए है 16, सी है माइनस 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 है माइनस 1 है 16 के 64,
अब ये जोड़ देंगे, 6 4 10, 6 6 12 13, 13 हो जाएगा। अब जो बचा हुआ था यानी 6 4 10, 13 14, 5 1 640 आपका हो जाएगा डी। इसका मतलब ये जीरो से क्या है, बड़ा है, इसलिए रूट्स क्या होंगे, रियल। तो चूँकि सेंस ग्रेटर देन इतना, हेंस रूट्स आर रियल। जब रियल रूट्स हैं तो इसको निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, तो सीधीधराचार्य फार्मूला लगा दिया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a कर देंगे। अब ये कैसे होगा, देखिए माइनस बी की जगह पे कितना है -24 प्लस माइनस डी की जगह पे 640 अपॉन बट्टा में 2a, ए के जगह पे कितना है तो 16, तो आपका हो जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट 640 अपॉन में 32। ठीक है, इसको आप और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें दो रूट्स होंगे, तो एक अल्फ़ा किसी को ले लेते हैं, अल्फ़ा को लीज कर लेते हैं 24 प्लस अंडर रूट 640 अपॉन 32 एंड बीटा बराबर माइनस वाला ले लेते हैं 24 माइनस अंडर रूट 640/32। ये दोनों आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। पहले चेक कर लेंगे, अगर है रियल रूट तो निकालेंगे, नहीं रियल रूट तो नहीं निकालेंगे। सेम इसी तरह से आइए हम सेकेंड नंबर खुद से आप कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो रूट वाला है, बिल्कुल ईजी है। कहता है अंडर रूट 3x² प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a इक्वल टू कितना है तो √3 है, b इक्वल टू कितना है तो 10 है, और c इक्वल टू कितना है तो -8 √3 है। अब d निकालेंगे तो d इक्वल टू होता है, चूँकि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 10 का स्क्वायर -4, a कितना है तो √3, c कितना है -8 √3। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32, √3 3 होता है, ये √3 3 हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो 196 होगा। अब आपको चाहिए क्या, सॉल्यूशन चाहिए। तो x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, माइनस बी का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस माइनस डी कितना हो जाएगा 196, ओपन में 2a का वैल्यू √3। अच्छा हाँ, 196 कितना का होता है तो 14 का, 14 का अंडर रूट 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा, और 2√3। इसको और आगे हल करेंगे 2 से ऊपर नीचे तो क्या होगा -5 प्लस माइनस 7/√3। 2 से डिवाइड कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी है, 2 कॉमन लेके कैंसिल करिए। तो अब आपका वैल्यू क्या मिलेगा, तो नाउ अल्फा इक्वल टू -5 प्लस 7/√3 एंड बीटा इक्वल टू -5 माइनस 7/√3। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह से हम जो भी आपको दिख रहा है सबको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चन हैं टोटल। 7 में एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, ऐसे सभी इसी तरह से हो जाएगा। सबसे पहले डी निकालना है, डी निकालने के बाद देखिए कि 0 से ग्रेटर देन है या 0 है। अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो फिर रियल रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट्स नहीं होगा तो उसको निकालना ही नहीं है। इसी तरह से हम और भी जो प्रॉब्लम है उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम थोड़ा अलग टाइप का है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल। कहता है के का वैल्यू बताइए जिसके लिए रूट्स रियल हैं एंड इक्वल हैं, रियल भी है और इक्वल भी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है कंडीशन, ये ध्यान में रखना होगा। फॉर रियल रूट्स के लिए होता है डी इक्वल टू 0 और इक्वल भी कह रहा है, इसलिए डी इक्वल टू 0, रियल भी हो और इक्वल भी हो। रियल एंड इक्वल दोनों अगर है तो डी इक्वल टू 0, और रियल केवल है तो डी ग्रेटर देन 0 भी होता है। लेकिन जब डी इक्वल टू 0 होता है तो रियल के साथ साथ इक्वल भी होता है। तो यहाँ कह रहा है रियल एंड इक्वल, तो डी इक्वल टू 0, तो डी का वैल्यू क्या होगा तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि b² बराबर
4ac। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है अगर देखा जाए तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है, k है, बी का वैल्यू कितना है तो 4 है, सी का वैल्यू कितना है तो 1 है। फर्स्ट के लिए देखा जाए तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ यूज कर लेंगे, फर्स्ट कैसे सोल्व होगा। बी के स्थान पे हम क्या देंगे, 4 देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4ac। ए के जगह पे k देंगे, सी के जगह पे 1 देंगे, कितना हो जाएगा 16 इजकल टू 4 के, यानी 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, k इजकल टू 4 आंसर हुआ पहला के लिए। सेम ऐसा ही हम सेकेंड के लिए करेंगे, सेम ऐसा ही सेकेंड के लिए चेक कर लेते हैं, सेकेंड को भी कर लेते हैं। सेकेंड में kx² माइनस 2√5x प्लस 4 इजकल टू 0। यहाँ a इजकल टू कितना है, k है, b इजकल टू कितना है -2√5 है, और c इजकल टू 4 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ शुरू वाला a होता है, फिर बीच में b होता है, फिर यहाँ लास्ट में c होता है। इस फॉर्मेट पे ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। तो इक्वल एंड फॉर रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होते हैं, तो d इजकल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac इजकल टू 0, यानी b² इजकल टू 4ac। तो b² इजकल टू जब 4ac होता है तो यहाँ हम b का वैल्यू रख देंगे। b का वैल्यू कितना है -2√5, तो 2√5 का हल इसका इजकल टू 4। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू k है, a दे देंगे। c का वैल्यू कितना है तो 4 है, 4 दे देंगे। c का वैल्यू यहाँ 4 है, b का वैल्यू इतना है। अब हल करेंगे, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16k, 16k। तो कितना हो जाएगा 4×5 = 20/16। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/16। इसको और अगर सोल्व करते हैं तो k इजकल टू 4 से काट देंगे, 4×5 = 4, यानी 5/4 आंसर हो गया। सेम इसी तरह से थर्ड और 4 बनेगा, सेम इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए हम और भी क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।